हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुदर्शन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5 वाटर। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेज कम टू योर माइंड। जब आप वाटर के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है वाटर की। यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल्स, द पीटर पैटर्स ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स। तो आप क्या सोचते हो? आप जब वाटर की जो इमेज आती है रिवर के रूप में आपके माइंड में, वाटरफॉल के रूप में एंड पीटर पैटर के रूप में आपको वाटर की इमेज आती है, या आपके घर में जो नल का पानी का टैप है उसकी इमेज आती है, वाटर का नाम देते हैं। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पेडल्स। जो आप जो बारिश का पानी आता है उसमें चिल्ड्रन क्या करते हैं, वाटर की जो बोट पेपर की जो बोट आती है उसे चलाना पसंद करती है। बाय नून द पेडल्स वेनिस, वेयर डज द वाटर गो। और जो ये पेडल्स होते हैं ये नून में सूख जाते हैं और इनका वाटर कहाँ जाता है ये देखते हैं। इनका वाटर इवोपरेट हो जाता है और ये वाटर वेपर के रूप में ऊपर चले जाते हैं। द सन्स हीट काजेज इवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। और जो सन होता है वो वाटर को इवोपरेट कर देता है, वाटर का वाष्पीकरण कर देता है भाप के रूप में। When the water vapors cool down, जब ये वाटर वेपर्स कूल डाउन ठंडे हो जाते हैं, इट्स कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड। और ये क्लाउड के रूप में या सनगगन के रूप में बन जाते हो। From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow और sleet। और जो ये क्लाउड होते हैं ये लैंड पर रेन के रूप में, या सी पर रेन के रूप में, या स्नो के रूप में, या स्लीट ओलो के रूप में वापस धरती पे आ जाते हैं। The process by which water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle। और जो ये वाटर का जो होता है इवोपरेशन होता है वेपर के रूप में, फिर ये क्लाउड कूल डाउन हो जाती है एंड क्लाउड का फॉर्म ले लेती है, फिर वापस रेन के रूप में नीचे, रेन या स्नो या स्लीट के रूप में नीचे आती है। तो इस प्रकार का जो वाटर का सर्किल होता है तो इसे वाटर सर्किल बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली ओशन या लैंड या एटमॉस्फेयर में देखा जाता है। ये इसमें पिक्चर दी गई है, ये देखो जो वाटर है ये इवोपरेट हो रहा है यहाँ से, और ये जाकर इसमें कंडेंसेशन हो रहा है और ये प्रिसिपिटेशन होकर वापस नीचे वाटर ड्रॉप के रूप में या रेन के रूप में नीचे आ रहा है। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरियम। जो हमारा अर्थ है एक टेरियम की तरह, एक जार की तरह। टेरियम एक जार होता है। The same water that existed century ago still exists today। जो बहुत सालों से वाटर चला रहा है वही वाटर आज आप लोग यूज कर रहे हो। The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago। जो हरियाणा में सिंचाई की जाती है वो अमेजन बेसिन का जो वाटर है वो हजारों साल पहले इवोपरेट होकर यहाँ पर आकर नदियों में
बह जाता है या यहाँ पर आकर बस जाता है। यहाँ की नदियों में जो मतलब वाटर है अमेजन रिवर का है, तो इससे हरियाणा में जो सिंचाई होती है इससे होती है। तो जो वाटर है ये बहुत साल पुराना है। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड एंड स्प्रिंग्स एंड द ग्लेशियर। और जो आपको फ्रेश वाटर मिलता है उसके सोर्स हैं रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन साल्टी वाटर। और जो ओशियन और सीज होते हैं उनका जो वाटर होता है वो साल्टी मतलब नमकीन होता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज साल्टी और स्लाइन एज इट कंटेन्स लार्ज। और जो स्लाइन होती है मतलब जो साल्ट की मात्रा होती है उसे स्लाइन बोलते हैं। तो ओशियन वगैरह इनमें साल्ट की मात्रा अधिक होती है। इसमें एक मैप दिया गया है जिसके अंदर लेक वगैरह, वर्ल्ड की फेमस लेक वगैरह और वर्ल्ड के सी और रिवर दिखाई गई है। इसको बाद में रीड करेंगे, आगे रीड करते हैं। अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट, और मतलब जो ओशियन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है साल्ट का। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल साल्ट डेट यू ईट। और जो ये सोडियम क्लोराइड होता है आप इसको मतलब डेली यूज़ खाने में यूज़ करते हो, जो सी और ओशन से आता है। अब रीड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज का जो मतलब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन धरती पर किस प्रकार और कहाँ है इसके बारे में रीड करेंगे। वी आर नाउ डेट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम सब जानते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है इसका 3 और 4 पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, और जो हमारी अर्थ है उसमें लैंड से ज़्यादा वाटर है। वाई डू सो मैनी कंट्रीज पेश वाटर सिक्रेसिटी, जो मतलब बहुत सारे इतना वाटर होने के बाद भी बहुत सारी कंट्री है जो वाटर की मतलब कमी महसूस करती। इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या जो सारा वाटर है वो हमारे लिए यूज़ के लिए अवेलेबल है, मतलब उपयोग में लेने योग्य है अर्थ का। द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इन परसेंटेज। नीचे जो ये परसेंटेज में दिया गया वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको देखते हैं। ओशियन जो मतलब अर्थ का पार्ट है 71% पार्ट अर्थ का वाटर से कवर्ड है, और इस 71% का भी 100 जो परसेंट होता है उसमें से 97.3% तो ओशियन में वाटर है। और आइस कैप्स मतलब आइस कैप में है 0.2, ग्राउंड वाटर है 0.68 और फ्रेश वाटर लेक से 0.009। इनलैंड सीज एंड द साल्ट लेक्स हैं 0.009, और एटमॉस्फेयर रिवर जो होती है उनका वाटर है 0.0019 और 0.0001, और ये टोटल मिलाकर होता है 100%, जिसमें से मतलब फ्रेश वाटर है आपका उपयोग मतलब उपयोग में लेने वाला वाटर है वो उसकी मात्रा बहुत कम है। ये ग्लेशियर के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में या रिवर के रूप में धरती पर फ्रेश वाटर पाया जाता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटिव बाय अ सिंपल एक्टिविटी। जो वाटर है उसको मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव किया जा सकता है एक सिंपल एक्टिविटी के द्वारा। सी एक्टिविटी बॉक्स, नीचे एक्टिविटी बॉक्स दिया गया है। टेक्स 2 लीटर ऑफ वाटर, आपको 2 लीटर वाटर लेना है। लेट इट
परसेंटेज द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसका जो मतलब ये 2 लीटर वाटर है, इसको आपको अर्थ का पूरा मतलब जितना परसेंटेज है 71% मानकर चलना है। मेजर आउट 12 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बॉल। और आपको मतलब 12 जो स्पून वाटर है आपको एक बाउल में निकालना है। द वाटर डेट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल परसेंटेज द साल्टी वाटर फाउंड इन द ओशन। और जो वेसल के अंदर बचा हुआ वाटर है वो क्या है, साल्टी वाटर है जो ओशन में पाया जाता है एंड सी और सी के अंदर पाया जाता है। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग। और जो ये वाटर है ये वेसल के अंदर बचा हुआ जो वाटर है आपके उपयोग के योग्य नहीं है। इट इज स्लाइन। और ये क्या है, साल्टी या स्लाइन वाटर है। द 12 स्पून ऑफ वाटर डेट वॉज टेकन इन अ बाउल इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। जो आपने 12 स्पून वाटर निकाला है वो अर्थ पर फ्रेश वाटर है जिसे आप यूज कर सकते हो। द फिगर शोज अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर। और ये फिगर हमें फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। Sees yourself how much water can actually be used by you। और आप मतलब ये खुद देख सकते हो कि आप कितने % वाटर यूज कर सकते हो एक्चुअली में जो फ्रेश वाटर है। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइव। वाटर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी या हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत उपयोगी है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। और जो वाटर ही एक ऐसी चीज है जो हमारी प्यास बुझा सकता है। नाउ डू नॉट यू थिंक आप नहीं सोच सकते वी आर द वेस्टिंग अ प्रीवियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। जब आप वाटर को मतलब केयरलेसली यूज करते हो तो आपको यह सोचना चाहिए कि जो वाटर होता है एक प्रीवियस रिसोर्स है और आप इसे वेस्ट कर रहे हो। अब पढ़ेंगे ओशन सर्कुलेशन। There is something magical about walking bare feet on the seashore। आप मतलब ये बहुत मैजिकल होता है जब आप सीशोर पर चलते हो। The wheat sand on the beach। जो बीच की wheat sand मतलब भीगी हुई रेत होती है। द कूल ब्रीज और मतलब वो कूल ठंडा जो ब्रीज होता है। द सी बर्ड्स आपको सी बर्ड्स देखने को मिलते हैं वाटर सी शोर पर। द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर और साल्ट की जो स्मेल आती है आपको वो भी देखने को मिलती है। एंड म्यूजिक ऑफ वेव्स और सी शोर पर आपको म्यूजिक ऑफ वेव भी सुनाई देता है। एवरीथिंग इज द फैसिनेटिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक। मतलब जो काम वाटर होता है पॉन्ड और लेक का आप ये सब वहाँ फील नहीं कर सकते। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। और जो ओशन का वाटर होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। इट इज नेवर स्टिल। ये कभी नहीं रुकता है। द मोमेंट्स that occur in ocean can be broadly categorized as wave, tide and currents। और जो ये मूवमेंट होते हैं ओशन के इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। अब हम मैप देख लेते हैं।
जो वर्ल्ड के सबसे फेमस 7 कॉन्टिनेंट की रिवर और उनके लेक वगैरह ये सब देखते हैं। इसे रीड करने से पहले आपको मैप देखना कंपल्सरी है। ये वर्ल्ड का मैप दिया गया है। इसके अंदर ये है एशिया, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अटलांटिक का नीचे। ऑस्ट्रेलिया की रिवर है डार्लिंग, अफ्रीका की रिवर है कांगो रिवर, लेक विक्टोरिया, ऑरेंज रिवर, नाइजर रिवर, नील रिवर, ये सब अफ्रीका की है। ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, हांगू रिवर, ये सब रिवर एशिया में हैं। Waves. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happen? जब आप मतलब थ्रो बॉल खेल रहे हो ऑन बीच पर, तो मतलब वो बॉल वाटर में चली जाती है, तो क्या होता है? It is fun to watch how the ball gets washed back to the source by the वेव्स। और जो मतलब आपको देखकर ये मतलब अच्छा लगेगा, जो बॉल है आपकी वो वेव्स के साथ शोर पर आ जाएगी। When the water on the surface of the ocean rise and falls alternately, they are called waves। जब अल्टरनेटली मतलब ओशन के सरफेस पे वाटर उठता है अचानक, तो उन्हें वेव्स बोलते हैं। इस प्रकार से जो वाटर ऊपर की तरफ उठता है इसे वेव्स बोलते हैं। ड्यूरिंग अ स्ट्रीम, एक तूफान के समय, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। और जो हवाएं चलती है वेरी हाई स्पीड से चलती है और ह्यूज वेव मतलब विशाल वेग का वेव्स का निर्माण करती है। दीज में काज ट्रिमेंडियस डिस्ट्रक्शन, और ये एक बड़े विनाश का कारण बनती है। एंड अर्थ क्योंकि वोल्केनो इरोप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्जली अमाउंट ऑफ द ओशन वाटर। और जो मतलब ओशन का वाटर है वो अर्थ क्योंकि के कारण लैंडस्लाइड मतलब नीचे की तरफ अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी। और मतलब ये जो वाटर होता है पहले अंदर जाता है और फिर स्पीड से सोर्स पर आता है, तो उसे बोलते हैं सुनामी। डेट में बी एज हाई एज 15 मीटर। और जो मतलब सुनामी की जो मतलब फॉर्म्ड होती है या इसकी जो लेयरों की फॉर्म्ड होती है 15 मीटर तक ऊंची होती है। सबसे हाईएस्ट मतलब सुनामी, द लार्जेस्ट सुनामी वर मेजर्ड वाज 150 मीटर। और जो लार्जेस्ट अभी तक की जो लार्जेस्ट सुनामी है उसका मतलब उसको मेजर किया गया है 150 मिलियन हाई तक जो अभी तक आया है। दिस वेव ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ मोर देन
1700 किलोमीटर, और जो सुनामी की मतलब वेव्स की जो रफ्तार होती है वो 1700 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जो एक एरोप्लेन की उड़ान से भी ज़्यादा होती है। द सुनामी ऑफ 2004 काज वाइल्ड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, और जो 2004 में सुनामी आया था इंडिया के कोस्टल एरिया में, उसने बहुत ज़्यादा विनाश किया था। कोस्टल एरिया में द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गोट समर्ज्ड आफ्टर द सुनामी, और जो मतलब इंदिरा पॉइंट और अंडमान निकोबार हैं वो सुनामी के कारण बहुत ज़्यादा विनाशग्रस्त हो गए थे। सुनामी क्या होता है उसके बारे में दे रखा है। अर्थ पेंडोमोनियम, ये एक प्रकार का मतलब विशाल प्रकार का सुनामी होता है। सुनामी और द हार्बर वेव्स स्ट्रक हैवोक इन द इंडियन ओशन ऑन द 26 दिसंबर 2004, मतलब जो सुनामी है वो 2004 को आया था। द व्यूज इसमें मतलब एक सुनामी के बारे में दे रखा है, ये मतलब जो सुनामी है कितनी स्पीड से आया था और कितने एरिया को इसने डिस्ट्रॉय किया था, इस पैराग्राफ में ये दे रखा है। ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको खुद रीड कर सकते हो। नेक्स्ट, जो ओशन सर्कुलेशन है उसका जो नेक्स्ट टाइप है उसे बोलते हैं टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्यूब्स इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। जो मतलब रिदम होता है वाटर का राइज और फॉल, मतलब वाटर की लहरों का उठना और बैठना, और ये दिन में 2 बार होता है तो इसे टाइड बोला जाता है। ये टाइड की डेफिनेशन है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द सोर्स बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल, और मतलब हाईएस्ट वाटर मतलब टाइड जब आते हैं जब वाटर सोर्स मतलब राइजिंग बहुत बड़ी लहरें उठती है तब वाटर टाइड आते हैं। इट इज low tide when water falls to its lowest level and recedes from the source, और जो मतलब फॉल जो लो टाइड होते हैं वो मतलब जब वाटर की लहरें लोएस्ट होती है तब आते हैं सी शोर पर देखे जाते हैं लो। देखो जो टाइड्स होते हैं किसके कारण आते हैं, इसका मतलब जो सर्कल होता है कितने प्रकार के टाइड होते हैं उसके बारे में दे रखा है। ये देखो पिक्चर में दे रखा है टाइड्स 2 टाइप्स के टाइड दे रखे हैं। एक नीप टाइड जो मून इस तरह मूव करता है चारों ओर, अर्थ के चारों ओर मूव करता है, ये दे रखा है। इससे टाइड मतलब जो टाइड की ग्रेविटेशन होती है ये इसके कारण होती है। एंड एक है स्प्रिंग टाइड, जो स्प्रिंग टाइड अर्थ मून और सन एक ही लाइन में होते हैं तब स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। इसको रीड करते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। जो स्ट्रॉन्ग मतलब ग्रेविटेशनल होते हैं मतलब वो अर्थ और सन और मून अर्थ के जो वाटर है अपनी तरफ पुल करती है, मतलब उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है तब आते हैं टाइड। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काज हाई टाइड। और जब मतलब अर्थ का जो वाटर होता है मून के पास में होता है तो ये मून उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है और खींचता है। ये
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है काजेज हाई टाइड्स, और उस समय ये काज बनता है हाई टाइड का। मतलब जो मून होता है अपनी तरफ जो अर्थ का वाटर होता है उसको खींचता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, तब एक हाई लेवल का टाइड का फॉर्म होता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डे the sun, the moon and the earth are the same line and the tides are highest। और मतलब जब फुल मून या न्यू मून अमावस्या पूर्णिमा की रात को सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में सेम लाइन में होते हैं और उस समय हाई टाइड आते हैं या हाई टाइड उठता है समुद्र में। दिस टाइड आर कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड, और इस प्रकार के टाइड को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड जब तीनों सन, मून और अर्थ एक ही डायरेक्शन में, देखो ये अर्थ, ये मून और ये सन, ये तीनों एक ही जगह पे है और जो वाटर की लहरें सबसे ज़्यादा ऊपर उठती है इस टाइम पर, तो इस प्रकार के टाइड को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, और जब मून इसके फर्स्ट मतलब ये इसका फर्स्ट क्वार्टर है यहाँ पर, ये सेकंड क्वार्टर यहाँ और ये लास्ट क्वार्टर है इसका, तो ये इस तरीके से मतलब यहाँ होगा, फर्स्ट में यहाँ होगा फिर यहाँ आएगा, तो ये क्वार्टर जो होता है इसका। द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इज डायगोनली opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon resulting in low tides। और इस प्रकार के जो टाइड होते हैं मतलब यहाँ पर जब मून आएगा और जो अर्थ में टाइड उठेगा वो लो टाइड होगा। ये टाइड की जो मतलब टाइड हाई और लो कब होगा ये मून और सन की डायरेक्शन या मून और सन पे डिपेंड करता है। These tides are called नीप टाइड, और इस प्रकार की अर्थ और मून की जो पोजीशन होती है और इसमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो इस प्रकार के टाइड को बोलते हैं नीप टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स। और हाई टाइड्स क्या होते हैं जो नाव चलाने के लिए अच्छे होते हैं, मतलब जो नाविक होते हैं उनके लिए अच्छे होते हैं। दिस हेल्प द शिप टू अराइव टू द हार्बर मोर इजीली, और ये मतलब जो हाई टाइड जब आते हैं तो उनकी लहरों के साथ शिप भी अपने सोर्स पर इजीली पहुंच जाता है। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग, और हाई टाइड होते हैं वो फिशिंग में मतलब फिश पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द सीशोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, और हाई टाइड के समय जो बहुत सारी फिशें होती है मतलब सोर्स पे आके इकट्ठा हो जाती है। द एनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच, और मतलब जो असमर्थ भी जो फिशरमैन होते हैं वो अच्छी खासी जो फिश होती है उनको कैच कर लेते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड बीन यूज द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द सम पैलेसेस, और जो ये टाइड्स होते हैं इनके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पादित की जाती है। ये इसके एडवांटेज है, मतलब जो फिश के लिए भी उपयोगी होता है टाइड, और शिप के लिए भी होता है और इलेक्ट्रिशियन के भी लिए भी होता है। ये इसके एडवांटेज है टाइड के। अब देखेंगे ओशन करंट्स क्या होता है। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूअसली ऑन द ओशन सरफेस इन द डिफाइंड डायरेक्शन। जो मतलब ओशन करंट होते हैं एक ही दिशा में चलने वाली हवाएं होती है या एक ही दिशा में चलने वाली धाराएं होती हैं। द ओशंस करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, जो ओशन करंट्स होती है ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की होती है। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल, और जो मतलब ओशन की जो वार्म जो करंट होती है वो कहाँ से उठती है, इक्वेटर से उठती है और मूव कहाँ करती है, पोल्स की तरफ मूव करती है। द कोल्ड करंट्स कैरी
वाटर फ्रॉम पोलर एंड हाई लेटीट्यूड टू ट्रॉपिक और लोअर लेटीट्यूड। और जो मतलब क्लोज जो कोल्ड जो करंट्स होती है वो कहाँ से उठती है, हाई लेटीट्यूड से उठकर ट्रॉपिक लोअर जो मतलब लेटीट्यूड है वहां पर जाती है। द लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट। और जो लेब्राडोर ओशियन करंट्स हैं वो मतलब कोल्ड करंट हैं, कोल्ड करंट का उदाहरण है। और वाइल जबकि द गुल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। और गुल्फ स्ट्रीम क्या है, एक वार्म करंट है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। और जो ये करंट्स उठते हैं जहाँ से, जैसे कोल्ड करंट है तो वहाँ का मौसम क्या होगा, ठंडा होगा। और जहाँ का मतलब वार्म करंट है तो वहाँ का जो मौसम होगा वो गर्म होगा। वार्म्स करंट्स ब्रॉट वार्म टेम्परेचर और लैंड सरफेस। और ये मतलब ओम्स करंट क्या करते हैं, लैंड सरफेस को भी वार्म कर देते हैं। द एरिया वेयर द वार्म एंड कूल करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द। और जहाँ ये कोल्ड एंड वार्म जो करंट्स होते हैं मिलते हैं वहाँ पर एक मतलब अच्छा ग्राउंड बनता है फिशिंग के लिए, या फिशिंग पकड़ने के लिए अच्छा होता है। ये देखो इक्वेटर से जो मतलब उड़ते हैं करंट उनको तो बोलते हैं वार्म करंट, और जो पोल्स की तरफ से आते हैं उनको बोलते हैं कोल्ड करंट्स। और जहाँ पर ये दोनों धाराएं मिलती है जापान के आसपास में मिलती है, तो उस वहाँ का जो एरिया होता है फिशिंग के लिए अच्छा होता है। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। जहाँ पर ये दोनों कोल्ड एंड हॉट जो करंट्स होते हैं दोनों मिलते हैं, तो ये उनके एग्जाम्पल है। कहाँ मिलते हैं, जापान एंड अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। द एरियाज वर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग इट्स डिफिकल्ट टू नेविगेशन। और जहाँ पर ये गर्म और ठंडी जो करंट्स होती है मिलती है वहाँ पर फोगी वेदर मतलब कोहरा होता है, डिफिकल्ट टू नेविगेशन। और ये नेविगेशन के लिए नाविक के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब नाव चलाना बहुत डिफिकल्ट। दिस चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।